पिपसांग और देमचौक से भारत और चीन की सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, जिसकी तस्वीर आज भारत चीन बॉर्डर पर देखने को मिली। तस्वीरें एलएसी की हैं, जहां भारत और चीन की सेनाओं ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। एलएसी की कई चौकियों पर आज इसी तरह मिठाई बांटकर दीपावली का त्योहार मनाया गया। जल्द ही पेट्रोलिंग को लेकर ग्राउंड कमांडर के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी और एक बार फिर से एलएसी पर पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। जिस वक्त भारत और चीन की सेनाएं मिलजुल कर दीपावली का त्योहार मना रही थी, उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम के तेजपुर में थे। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश होगी कि मामले को डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़ाया जाए। भारत और चीन के बीच एलएसी पर कुछ क्षेत्रों में अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में यानी सुलझाने में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर लंबे समय से बात चल रही थी। हम सबके लंबे प्रयासों के बाद एलएसी पर ग्राउंड सिचुएशन को रिजॉल्व करने में हम आपस में एक कंसेंसस पर पहुंच गए हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 40वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने देश के लिए इंदिरा गांधी के योगदान को भी याद किया। तस्वीरें दिल्ली के शक्ति स्थल स्मारक की हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में विपक्ष की नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने शक्ति स्थल स्मारक पहुंचे। उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर एक भावुक पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि पंडित जी की इंदु, बापू की प्रियदर्शनी, निडर, निर्भीक, न्यायप्रिय थी भारत की इंदिरा गांधी। आगे राहुल गांधी ने इस पोस्ट में लिखा है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी का देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान हम सभी को जन सेवा के पथ पर सदा प्रेरित करता रहेगा। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 के बीच लगातार 3 बार देश की प्रधानमंत्री रही। इसके बाद 1980 में दोबारा देश की बागडोर संभाली। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। आज दिल्ली में बीजेपी के पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। केजरीवाल ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। केजरीवाल ने कहा कि ब्रह्म सिंह तंवर के आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। ब्रह्म सिंह तंवर जी दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा हैं और दिल्ली के बहुत बड़े नेता हैं। पिछले 50 वर्षों से अलग अलग तरह से वो दिल्ली के लोगों की सेवा करते रहे हैं, कभी सीधे सरकार के अंदर तो कभी सरकार के बाहर, लेकिन अलग अलग तरह से वो लोगों की सेवा करते रहे हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उन्हें एक बार छतरपुर के एमएलए रहे, 2 बार छतरपुर के एमएलए रहे और एक बार उस मेहरौली वाली एरिया के एमएलए रहे। जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिला उन्होंने उन क्षेत्रों का विकास किया और मुझे लगता है कि उनके आने से आम आदमी पार्टी का जो हमारा परिवार है वो भी सशक्त होगा, उसे ऊर्जा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी और दिल्ली के विकास को भी जो हम करते रहे आम आदमी पार्टी के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा, उस विकास को भी गति मिलेगी। महाराष्ट्र में दीपावली के दिन कांग्रेस को डबल झटका लगा। मुंबई में कांग्रेस नेता रवि राजा ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में रवि राजा बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार भी मौजूद थे। करीब 44 साल कांग्रेस में रहे रवि राजा को बीजेपी ने मुंबई का उपाध्यक्ष बनाया है। अब मेरा कोशिश रहेगा कि पूरा मुंबई शहर में महायुति का जो कैंडिडेट है उनके लिए हम कैंपेन करेंगे और उनको जिताने का काम और जो सरकार का प्रोग्राम है वो प्रोग्राम लेके जाने का काम हम लोगों के बीच में करेंगे। रवि राजा मुंबई की सायन कोलीवाड़ा से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट पर गणेश यादव को टिकट दे दिया। वहीं धारावी सीट से मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ की बहन को टिकट देने पर भी वो नाराज थे। और सबके सामने उन्होंने प्रॉमिस किया, उनके नीचे हमने आके फोटो भी निकाले
और कहा कि सब कुछ ठीक हो गया, मैं आपके साथ हूँ और वैसे भी कांग्रेस हूँ। अचानक कल क्या हो गया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बिल्कुल हम इस बारे में ये कहेंगे कि वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह थे, पार्टी में सीनियर लीडर थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश का जिक्र किया और कहा कि समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है, याद करना ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंड-मुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे।